निवेश आरोग्य में भाग 213 हिंदी मानसिकता भाग 9 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो मैं जीवन सत्वों के बारे में बात कर रहा था और जीवन स्रोत सत्वों का मूल स्रोत फल है। तो फल हमें लेने चाहिए, लेकिन आजकल के जो फल है उसमें हेवी पेस्टिसाइड्स का मारा इस प्रकार का होता रहता है और उससे हमें फ़ायदा कितना होता है और नुकसान कितना होता है, ये सोचने की बात है। पुराने ज़माने में नैसर्गिक रूप से फल मिलते थे, उनका आकार शायद छोटा रहता था, दिखने में ज़्यादा आकर्षक नहीं थे, फिर भी उसकी जो टेस्ट है, उसका जो रस है वो बहुत अच्छा इस प्रकार का था। अब जैसे उस पर संशोधन होता गया और नए नए संकरित इस प्रकार के बीज आने लगे, तो फिर इसमें आकार बढ़ गया, दिखने में ज़्यादा आकर्षक इस प्रकार का हो गया, जल्दी उत्पादन आने लगा और फिर किसान जो है उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन इसकी खुद की इम्यूनिटी नहीं है, प्रतिकार क्षमता नहीं है, तो ये फिर रोगों से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ती है और फिर उसके लिए उसको केमिकल पेस्टिसाइड देना, बढ़ाने के लिए संप्रेरक या हार्मोन्स इस प्रकार के देना, ये बात शुरू हो गई। जल्दी से जल्दी उत्पादन मिले, इसके बारे में ये कोशिश शुरू हो गई। तो इन सभी का नतीजा आज के जो फल है, जो संकरित इस प्रकार के बीज से बने हैं, वो खाने से हमें फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। इस प्रकार से जहरीले फल खाने के बजाय अगर हम फिर से अपने देसी बीज की तरफ मुड़े और देसी जो फल है वही खाए, ये अच्छा रहेगा। इसमें बात ऐसी है कि ये समय पर ही उत्पन्न होते हैं, पहले निर्माण नहीं होते। उनका आकार शायद छोटा ही इस प्रकार का रहेगा और दिखने में भी ज़्यादा आकर्षक नहीं रहेंगे। उनका स्वाद बहुत अच्छा इस प्रकार का होता है और उससे तृप्ति अच्छी होती है, तो वही फल खाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। अभी संकरित बीजों में ये निर्बीज इस प्रकार का भी किया जाता है। सीडलेस थॉमसन वैरायटी काफ़ी पॉपुलर इस प्रकार की हो गई और इसमें बीज ही नहीं है, तो ये खाकर हमारे पुनरुत्पादन क्षमता का क्या होगा, ये बात सोचने की इस प्रकार की है। वैसे गन्ने की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है। हमारे यहाँ दो प्रकार की खेती बताई जाती है, बागायत और जिरायत। जहाँ पानी की उपलब्धि अच्छी है वहाँ बागायत खेती की जाती है और उसमें गन्ना और द्राक्ष ये प्रमुख है। गन्ने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन बाकी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यूरिया बहुत डालते हैं और फसल जब निर्माण होती है तो शुगर फैक्ट्रीज़ को दी जाती है, तो नगद पैसे उससे मिल जाते हैं। तो काफ़ी लोग, और कुछ कष्ट नहीं है उसमें, सिर्फ पानी देना इतना ही है। तो बहुत सारे लोग जब पानी की उपलब्धि ज़्यादा हो तो गन्ने की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर ये सब गन्ना जो है वो शुगर फैक्ट्री में चला जाता है। उसके बजाय अगर हम पारंपरिक रीति से गन्ने की खेती अगर करेंगे, कम पानी में करेंगे और जो गन्ना उत्पन्न होगा उसका गुड़ बनाएंगे पारंपरिक पद्धति से, इस प्रकार की खेती में इसमें बीच में भिंडी भी लगाई जाती है गन्ने के बीच में, तो वो भी एक अच्छा इस प्रकार का तरीका होता है जिससे गन्ने का मधुरत्व बढ़ जाता है और फिर पारंपरिक पद्धति से गुड़ बना के उसको बेचेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें फिर से पारंपरिक पद्धति की तरफ मुड़ना है और जो ज़मीन का, पानी का, हवा का प्रदूषण इससे हो रहा है, मुख्य फल का प्रदूषण इसमें जो हो रहा है, जहरीले फल बन रहे हैं, ये सभी हमें त्यागना है। तो ये मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। मानसिकता अगर बदलेंगे तो हमें अच्छे फल और उसके अच्छे गुणकर्म मिलेंगे।